Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो एमसीक्यू है उसको शुरू करने से पहले पिछले एमसीक्यू का आंसर हम लोग जान लें। क्वेश्चन था कस्बे की विशेषता है। कस्बे की ऑप्शन में था वर्ग एकरूपता, ऑप्शन बी वर्ग विभाजन, ऑप्शन सी वर्ग पराकोटी, ऑप्शन डी वर्ग संघर्ष। ध्यान से देखिए, कस्बे की विशेषता क्या हो सकती है। विभाजन कोई किसी भी समुदाय की, शहर की, गांव की ये विशेषता नहीं होती है। वर्ग संघर्ष भी किसी की जगह की विशेषता नहीं होती है। वर्ग एकरूपता शहरों में, कस्बों में नहीं पाया जाता है, यह गाँव में, लघु समुदाय में पाया जाता है। तो 11 का आंसर हमारा इजीली निकल गया, वर्ग परा कोटि। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो गया सी। जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1। आगामी प्रश्नों में दो वक्तव्य हैं, एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों को सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए कुटु की सहायता से। तो यहाँ पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से याद कर लीजिए, क्योंकि आगे केवल मैं ऑप्शन में ए बी सी डी ही बोलूँगी। इस एमसीक्यू के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी कथन और कारण से ही संबंधित हैं। तो इसलिए ध्यान से देखिए और इसका आंसर समझने का प्रयास कीजिए। तो ऑप्शन एक है कि ए और आर दोनों सही हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए और आर दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण है। ये यहाँ भी बी में भी दोनों सही हैं, सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में कह रहा है कि ए सही है और आर गलत है, और डी में ए गलत है। तो हमें क्या याद रखना है कि ए और आर दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कहेगा कि ए सही है, आर गलत है। डी कहेगा ए गलत है, आर सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। कथन क्या है। नगरीकरण की शक्तियाँ परिवार को विसंगठित करती हैं। कह रहा है नगरीकरण के कारण क्या हुआ है कि परिवार क्या है, विसंगठित। पहले तो ग्रामीण परिवेश में क्या है कि परिवार संयुक्त हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ, जैसे जैसे पूंजीवाद आया, जैसे जैसे उद्योगवाद आया, तो उससे नगरों का विकास हुआ और उससे क्या हुआ, परिवार काम करने के लिए गांव छोड़कर शहर की ओर आने लगे, जिससे परिवार विसंगठित होने लगे। तो कथन बिल्कुल सही है। कारण क्या रहा है, नगरीय मूल्यों तथा अस्थायी संबंधों में बैर होता है। बिल्कुल सही। जब हम परिवार को छोड़ के आ रहे हैं तो अस्थायी जो हमारे संबंध थे वो भी हमारे छूट जाते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और यह इसकी सही व्याख्या है। तो यहाँ फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए, जो कि कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नगरीकरण समाज में जनसंख्या के पुनर्स्थापन से संबंधित है। नगरीकरण मतलब नगरों की बसावट है। नगर के जो हमारे मूल्य मान्यता है उनको अपनाना है। नगर के जीवन को अपनाना है या नगरीकरण है, समाज में जनसंख्या के पुनर्स्थापन से संबंधित है। बिल्कुल सही है कि पुनर्स्थापन, गांव से शहर की ओर लोग आते हैं। और कारण क्या कह रहा है, शहरी लोग अपने ग्रामीण प्रतिपक्ष की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं। शहरी लोग गांव की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं। यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इनमें क्या है, इनकी परिस्थिति में हम अपने परिस्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ हमारे साथ बहुत सारी अवसर प्राप्त होते हैं शहर में, तो इसलिए इनमें गतिशीलता प्राप्त मिलती है। तो यह भी सही है। तो अर्थात कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, नगरीकरण की बात हो रही है और यहाँ इसके लक्षण की बात हो रही है। तो दोनों एक दूसरे के स्पष्ट क्या कहते हैं, व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन यह इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा यहाँ बी का आंसर, 2 का आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कथन कह रहा है नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत नगर के उपजे मूल्य, व्यवहारों, संस्थाओं तथा भौतिक पदार्थों से लोग प्रभावित होते हैं। जस्ट अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि नगरीकरण क्या था, नगर के मूल्यों को हम अपनाते हैं, नगरीय जीवन शैली को अपनाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ करें, बिल्कुल सही है। मूल्यों, व्यवहारों और संस्थाओं तथा भौतिक पदार्थों से लोग प्रभावित होते हैं, उसको अपनाते हैं। तो क्यों अर्थात कारण पूछा है कि क्योंकि नगर परिवर्तन वह सक्रिय स्रोत है जिससे एक जटिल, विषम तथा अति विशिष्टात्मक सामाजिक संगठन का जन्म होता है। नगर परिवर्तन का वह सक्रिय होगा यहाँ
स्रोत है जिसे एक जटिल, विषम और अति विशिष्टात्मक सामाजिक संगठन का जन्म होता है। यह भी बिल्कुल सही है कि नगर से क्या होता है कि एक जटिल, विषम और विशिष्टात्मक सामाजिक संगठन का जन्म होता है, लेकिन यह इसका स्पष्टीकरण नहीं देता है, यह इसका कारण स्पष्ट नहीं है। ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन दोनों बातें अलग अलग हैं। यहाँ नगरीकरण की बात हो रही है और यहाँ परिवर्तन की बात हो रही है। तो अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन यह इसका स्पष्टीकरण नहीं देता है, इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 3 का आंसर हो जाएगा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कथन है सभी नगर तेजी से बढ़ रहे हैं। आबादी का 40% 20 वर्ष की आयु से कम है और 48% 20 से 49 वर्ष के वयस्क हैं। कारण भूमि आकर्षण तथा अन्य सामाजिक आर्थिक कारणों से कृषक वर्ग में अधिकाधिक कंगाली आ रही है, जिससे नगरीय क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन हो रहा है। सभी नगर तेजी से बढ़ रहे हैं, यह बिल्कुल सही है। आबादी का 40% 20 वर्ष की आयु, ये पुराने आंकड़े हैं, तो मान लीजिए अगर आंकड़ा भी हो तो अगर हम पहला लाइन देखें सभी नगर तेजी से बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि भूमि आकर्षण तथा आर्थिक कारणों से कृषक और अधिकारी कंगाली आदि जैसे नगरीय क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन हो रहा है। नगरीय क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, गांव से लोग नगर की ओर आ रहे हैं, शहर की ओर आ रहे हैं और नगर तेजी से बढ़ रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। यह कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ एज फैक्टर की बात हो रही है और नगर में विकास की बात हो रही है और यहाँ प्रवासन की बात हो रही है। तो इस तरह से कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। 4 का सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कथन है भारत में ग्रामीण परिवारों में गरीबी का मुख्य कारण स्वतंत्रोत्तर भारत में अत्यधिक प्रौद्योगिकी। कह रहा है कि भारत में ग्रामीण परिवारों में गरीबी क्यों आ गई है? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद उद्योगों का अधिक विकास हुआ है। उद्योगों के विकास होने के कारण जो कुटीर उद्योग थे, जो लघु उद्योग थे, जो लोगों के हैंडमेड चीज़ें थी, अपने हाथ से बनाते थे, जिससे उनका पालन पोषण होता था, वो सब रोजगार इनके छिन गए। तो इस तरह से इनकी गरीबी का कारण बना। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, कथन सही है। कारण देखते हैं, भारत की ग्रामीण जनता अपनी निरक्षरता तथा परंपरागत जीवन शैली के कारण आधुनिक तकनीकी की जटिलताओं का समानता नहीं कर पा रही है। यह भी बिल्कुल सही है। क्योंकि जो भारत की जो ग्रामीण जनता है, ग्रामीण परिवार हैं, वो निरक्षर हैं, कम पढ़े लिखे हैं और परंपरागत जीवन शैली है। जो हर परिवार की एक विशेषता होती थी, वो विशेष कार्य, जैसे सोने का कार्य करता है तो उसके परिवार वाले सोने का काम जानते हैं, कोई चटाई बुनने का काम करता है, कोई इस तरह से जितने छोटे छोटे लघु उद्योग होते थे तो वो परंपरागत रूप से उसी को वो जानते थे और शहर की जो आधुनिक उद्योगों की जो जटिलताएं हैं उसका सामना नहीं कर पा रहे थे, इसलिए भी उनके अंतर्गत उनको गरीबी देखनी पड़ रही थी। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या करता है। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। 5 का आंसर हमारा क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कुलीनीकरण एक भयप्रद प्रक्रिया है क्योंकि यह नगर के केंद्रीय क्षेत्र में भूमि के मूल्य को अत्यधिक उठा देती है, जिससे निर्धनों के वहां रहना और कठिन हो जाता है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो छोटे हैं, गरीब लोग हैं, जो अमीर लोगों के जो तुलना करते हैं, उनकी बराबरी में, उनके साथ रहने में उनको बहुत दिक्कत होती है, जो उन लोगों के लिए कष्टप्रद होता है। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं और यह इसकी सही व्याख्या करता है। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कथन कह रहा है ग्राम नगर सातत्य की संकल्पना इस विचार के बिल्कुल विपरीत है कि ग्राम तथा नगर समानांतर व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि रेडफील्ड ने ग्राम नगर सातत्य की संकल्पना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कथन और कारण बिल्कुल दोनों सही हैं। ग्राम नगर सातत्य की संकल्पना यह बिल्कुल क्या है कि कहती है कि ग्राम क्या है, ग्राम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते विकसित होकर नगर की ओर बढ़ता है, तो इसे ही हम सातत्य कहते हैं, ग्राम नगर सातत्य कहेंगे। तो गांव और शहर की बात हो रही तो इसे ग्राम नगर सातत्य कहेंगे। और ये क्या कहते हैं, इसके विपरीत है कि ग्राम और नगर दोनों समानांतर व्यवस्थाएं हैं, यह इसके विपरीत है। तो कथन सही है और कारण भी बिल्कुल सही है।
लेकिन यह इसकी व्याख्या नहीं करता है। ग्राम नगर सातत्य की बात करता है और उसके बाद कहता है कि इसको किसने विकसित किया है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन यह इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कथन है मध्ययुगीन नगरों के विकास के लिए प्रमुख कारण व्यापारिक क्रांति थी। बिल्कुल सही। जब नगरों का विकास शुरू हुआ तो वो क्या है, व्यापार के कारण शुरू हुआ। उद्योगों का विकास हुआ, उद्योगों को अपने माल की खपत करने के लिए व्यापार को बढ़ावा देना था। तो इस तरह से कथन सही है। कारण क्या है, उपनिवेश तथा विजयों ने पूरब के लिए पश्चिमी बाजार का द्वार खोल दिया। बिल्कुल सही कि उपनिवेशीकरण हुआ और लोगों ने अपने मालों को बेचने के लिए पश्चिमी जो बाजार थे उसको खोल दिया गया। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या करता है। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कथन है जैसे जैसे अल्पविकसित देशों में औद्योगिकरण का आरंभ होता है वैसे वैसे उसके नगर भी विकसित होते हैं, क्योंकि औद्योगिकरण नगरीय वृद्धि की एक अनिवार्य शर्त है। बिल्कुल सही। कोई भी देश है, कोई भी अल्पविकसित देश हो, चाहे कैसा भी देश हो, वो क्या है, औद्योगिकरण जहाँ बढ़ेगा वहाँ नगरों का विकास होगा ही। जहाँ उद्योग लगेंगे वहाँ लोग आएंगे काम करने के लिए और धीरे धीरे वहाँ नगरों का विकास हो जाता है। तो नगरीय वृद्धि की अनिवार्य शर्त है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और यह इसकी सही व्याख्या करता है। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और यह इसकी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कथन कहता है नगर सामाजिक विषमता तथा अव्यक्तिक संबंधों के केंद्र हैं। बिल्कुल सही। नगर में सामाजिक विषमता भी होती है और अव्यक्तिक संबंध भी होते हैं। तो कथन सही है, क्योंकि कारण कह रहा है क्योंकि नगर साधारणतः जनाकीर्ण है। जनाकीर्ण है तो यह भी सही है, लेकिन यह इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि सामाजिक विषमता और अव्यक्तिक संबंध जनाकीर्ण इसका कारण नहीं बनता है। तो ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन यह इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नगरों में स्वैच्छिक संघों का प्रचुरोद्भवन है, क्योंकि जैव समयिकता में वृद्धि के साथ साथ सामूहिक चेतना के प्रभाव में कमी होती जाती है। तो नगरों में क्या है, स्वैच्छिक संघ जो होते हैं वो बहुत प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, प्रचुरता होती है उनके, क्योंकि जैव समयिकता में वृद्धि के साथ साथ सामूहिक चेतना के प्रभाव में कमी होती जाती है। यह भी बिल्कुल सही है। सामूहिक चेतना के प्रभाव में शहरों में कमी होती है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन यह संघों की बात कर रहा है और यहाँ सामूहिक चेतना की बात हो रही है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि कथन और कारण से संबंधित जितने बन सकते थे उतने क्वेश्चन हमने प्रयास किए हैं कि आप लोगों के लिए बन जाए। तो आज क्वेश्चंस की संख्या कुछ ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कथन क्या है, नगरीय व्यक्ति अधिकांश समय द्वितीयक समूहों में सहभागिता करता है तथा अपनी होगा यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल सही है। नगरीय में क्या है, व्यक्ति अधिकतर द्वितीयक समूहों के साथ रहता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्योंकि आर्थिक समाज में प्राथमिक समूहों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। ऐसा नहीं है। आधुनिक समाज में क्या है, प्राथमिक समूह का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, क्योंकि द्वितीयक समूह में भी प्राथमिक समूहों का निर्माण होता है और अपने परिवार, सगे संबंधी, ये सभी क्या है, प्राथमिक समूहों के अंतर्गत ही आते हैं। मित्र मंडली, पड़ोस इत्यादि ये सब प्राथमिक समूह में आते हैं, जो कि आज भी है कि नगरी में इन सब का अस्तित्व समाप्त नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, हमारा ए सही है लेकिन आर गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ बनता है। तो 12 का सही आंसर हमारा क्या हो गया, सी। ए सही है और आर गलत है। तो 12 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। नगर प्रजातियों, संस्कृतियों तथा जनों का संगम है, क्योंकि नगर नव प्रवर्तन के केंद्र हैं। तो नगरों में प्रजातियों और संस्कृतियों इत्यादि का जो संगम है यह बिल्कुल सही है, क्योंकि विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति के, विभिन्न गांवों से, विभिन्न स्थानों से लोग नगरों में आके बसते हैं। विषमता होती है तो इसलिए, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रजाति, संस्कृति इत्यादि के लोग पाए जाते हैं। लेकिन
नगर नौ प्रवर्तन का केंद्र, यह भी सही है लेकिन यह इसका कारण नहीं बनता है। तो ए और बी दोनों सही हैं लेकिन यह इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा आंसर यहाँ 13 का क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कथन है एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को एक समुदाय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जाति में हम की भावना तो होती है किंतु इसमें समुदाय के क्षेत्रीय आधार का अभाव होता है। इतने सारे एमसीक्यू के अंतर्गत जो हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन को देखे, कथन और कारण को समझा, तो इसका आंसर आप जानते ही हैं कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना होता है। तो आई थिंक ये बहुत इजी है, सिंपल सा है। समुदाय से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं जिसके आधार पर इसका भी आंसर आप सभी दे सकते हैं। तो आई थिंक ये जो आज का एमसीक्यू है वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।